तो चलो अब रकबा है, ठीक है, हजम है ना, बहुत सारी इकाई। अब जितने भी नाम आएंगे तो उनके फार्मूले आपको याद है, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे रकबा, तो रकबे की का ज़ाब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। हजम, हजम का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मोटाई भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में रफ्तार बोला था अभी मैंने, है ना, तो रफ्तार बोले तो फासला बटे वक्त, फासला बटे वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद में इसरा आता है, इसरा का मतलब होता है रफ्तार बटे वक्त, क्या होता है ना। तो ये सब जो ज़ाब्ते हैं, ये ज़ाब्ते धीरे धीरे आपको याद करना है, ठीक है। और ये बहुत सारे ज़ाब्ते हैं, पूरे फिज़िक्स के ज़ाब्ते यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोलो, अब क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो, बताया ना अभी तुम लोग को कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमको यूनिट निकालना है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। किसकी बेटे, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट निकालना है। डेराइव्ड बोले तो बोलो, डेराइव्ड बोले तो हासिल करदा, ठीक है, जिनको कहीं से हासिल किया गया है। जैसे रकबे को कहाँ से हासिल करे हमने, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करके हासिल करे, इसलिए वो एक कौन सी है, हासिल करदा है, ठीक है। क्लियर हो गया। रफ्तार, तो रफ्तार को कैसे हासिल करें हमने कि फासले को वक्त से तकसीम कर दिए, फासले को वक्त से तकसीम कर दिए तो हमको रफ्तार मिल गई। तो रफ्तार भी कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की इकाई निकालना है। अब देखो क्वांटिटी कितनी है, जल्दी बोलो फिर से, क्वांटिटी कितने टाइप की है, फंडामेंटल एक, और दूसरी क्या, ड्राइव। इसकी इकाई को पूछेंगे ही नहीं वो, क्योंकि इसकी इकाई को आपको याद करना है। समझ में आ गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी अभी 3 पढ़े हमने, ठीक है, कमियत किलोग्राम, वक्त सेकंड, और लंबाई फासला इसका मीटर। क्लियर हो गया। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे वो ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो सुनो आप कि किसी मिकदार की इकाई निकालने के लिए आप क्या करो, तो नंबर 1 फार्मूला लिखो। क्या लिखो, अब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो लिखेंगे। क्लियर हो गया। फिर दूसरा, सब में की इकाई लगा दो। क्या लगा दो, की इकाई लगाओ, लगाओ। समझ में आया, मेरी हिंदी कमज़ोर है लेकिन चल, हाँ हो गया। तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर। तो बोलो, किसी क्वांटिटी की अगर अपने को क्या निकालना है, इकाई निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो नंबर 1 जल्दी बोलो, फार्मूला लिखना है। फिर की इकाई कैसे लगाते हैं अभी बता रहा हूँ मैं, और ख़ुद ब खुद क्या मिल जाएगा, जवाब, ठीक है। तो चलो अब अपने को करना है रकबे की। किसकी करना है, रकबा। तो बोलो रकबे का फार्मूला लिखेंगे पहले। क्या है रकबे का फार्मूला, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना। अब क्या बोला, दूसरा स्टेप बोलो, क्या बोला, की इकाई लगाना। तो कैसे लगाना, देखो, रकबे की इकाई, रकबे की इकाई बराबर, है ना, लंबाई की इकाई, लंबाई की इकाई ज़रब चौड़ाई की इकाई। अब समझ में आया कि मैंने ये सेकंड सेंटेंस क्या लिखा था, ठीक है, स्टार्ट में लिखा, कुछ समझ में आ गया सर क्या बोल रहे की इकाई, तो अब समझ में आएगा चौड़ाई की इकाई, है ना। तो दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि भाई फार्मूला लिखना और की इकाई, की इकाई, की इकाई बटे में, तो बटे में सब जहाँ जहाँ वहाँ रख देना। तो बोलो रकबे की इकाई का जवाब बोलो, बोलो लंबाई की इकाई क्या होती है, लंबाई की इकाई मीटर, ज़रब चौड़ाई की इकाई भी क्या, मीटर। तो मीटर ज़रब मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर। तो रकबे की इकाई क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो अब अपने से हजम की इकाई निकाल के बताओ मेरे को, किसकी, हजम की। तो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग ही बोलो। तो हजम का ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई बराबर, ठीक। अब बोलो क्या लिखेंगे, हजम की इकाई, ये स्टेप बराबर लिखना बेटे, हाँ, हजम की इकाई बराबर लाम की इकाई, लंबाई की इकाई, ठीक है, ज़रब चौड़ाई की इकाई ज़रब ऊंचाई की इकाई, ठीक है। की इकाई लगाओ, बोले ना बोलने, हाँ बोल, यही है ना, की इकाई लगाओ, ठीक है। तो बोलो, बोल बेटे, लंबाई की इकाई मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर
तो ये हो गया मीटर कुवत 3, ठीक है। एल हो गया, तो हजम की इकाई ये हो गई, ठीक है। चलो अब निकालेंगे हम कसाफत की इकाई। काय की इकाई बोलो, तो हमारा कसाफत, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। देखो इंग्लिश वर्ड भी याद रखा करो, ये नीट वगैरह में बहुत काम आता है, ठीक है। नीट को उर्दू में पढ़ना और उसको इंग्लिश में खुद घर पे करना और देखना कितना अच्छा वो बनता है, कसाफत, ठीक है। डेंसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटे? हाँ, अब बोलो वाला कौन बताएगा डेंसिटी का फार्मूला? कमियत बटे हजम, बराबर, करेक्ट। याद करना बेटे। हाँ, क्या नाम है इसका? यार नाम क्या है उसका? अनम। अच्छा याद करना बेटे, कमियत बटे हजम, ठीक है। चलो कमियत की इकाई कौन बोलेगा? नहीं, कमियत की इकाई 3 इकाई तो याद रख लीजिए अपने को। कमियत की इकाई किलोग्राम, करेक्ट। लंबाई की इकाई मीटर और वक्त की इकाई सेकंड। ये 3 को याद रखना है हमको, ठीक है, जब सब मिलेंगी, ठीक है। तो बोलो अभी कसाफत की निकालना है अपने को, तो स्टार्ट करें हमने। बोलो दूसरा स्टेप, कसाफत की इकाई, कसाफत की इकाई बराबर, हाँ, कमियत की इकाई, कमियत की इकाई बटे हजम की इकाई, हजम की इकाई, ठीक है। चलो बोलो कौन बोलेगा? कमियत की इकाई किलोग्राम, कमियत की इकाई क्या? किलोग्राम, बटे, है ना, हजम की इकाई अब भी निकाले अपन ने, क्या है? मीटर कुवत 3, क्या है? मीटर कुवत 3, तो ये हो गया मीटर कुवत 3, ठीक है। तो कसाफत की इकाई हो गई किलोग्राम। ये बटे को बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं? पर। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कसाफत की इकाई है। किसकी इकाई है? कसाफत की, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? तीसरा। पहला क्या था जल्दी बोलो? रकबा, हजम, अब कसाफत, ठीक है। अब निकालेंगे हम रफ्तार की इकाई। किसकी इकाई? रफ्तार, ठीक है। चलो तो रफ्तार की इकाई कैसे निकालेंगे? तो रफ्तार का ज़ाब्ता लिखेंगे। रफ्तार का ज़ाब्ता है फासला बटे वक्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बोलो, रफ्तार की इकाई, रफ्तार की इकाई बराबर फासले की इकाई बटे वक्त की इकाई, वक्त की इकाई, क्लियर। चलो बोलो, फासले की इकाई मीटर पर, है ना, ये अपॉन है ना, पर ऐसे लिखा करो, और वक्त की इकाई क्या? सेकंड। तो रफ्तार की क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। चलिए इसरा की निकालो, बोलो आप इसरा की निकालो, फार्मूला मैं बता रहा हूँ। हाँ यार उसका चेक करना, बोला बराबर कर दी कि नहीं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नई बच्ची है ना मेरे लिए एकदम। रफ्तार बटे वक्त, हाँ, की इकाई पूरा पूरा लिख बेटा। हाँ, तो ये हो गया इसरा की इकाई, इसरा की इकाई बराबर रफ्तार की इकाई, बहुत अच्छे, रफ्तार की इकाई बटे वक्त की इकाई, वक्त की इकाई। अब देखो रफ्तार की इकाई अब भी आ गई अपनी मीटर पर सेकंड और बटे सेकंड, है ना। अब देखो ए बटे बी बटे सी बटे डी होता है, तो ये डी जाता है ऊपर, मतलब पहला और चौथा, करेक्ट। और दूसरा और तीसरा साथ में रहते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा और ये क्या? तीसरा, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, एस 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 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहला और आखिरी ऊपर, और समझ गए। चलो अब निकालेंगे हम कुव्वत की इकाई, कुव्वत, फोर्स, हाँ, ठीक है। तो ये भी कौन सी मिकदार है बेटे? ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं कौन सी मिकदार है? ये हासिल करदा डेराइव्ड क्वांटिटीज, ध्यान में रखना एकदम, ठीक है। तो वो क्या हमारा डिस्कशन चल रहा है कि ड्राइव्ड जितनी क्वांटिटीज़ हमारे पास है उतनी तो हम नहीं निकाल सकते अपने चैप्टर में, ठीक है।
तो जितनी क्वांटिटीज़ हमारे पास है सब क्वांटिटीज़ की हमको यूनिट निकालना है, ठीक है। तो चलो अब किसकी निकालना है बोलो, कुव्वत की, फोर्स, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि सर फोर्स किसको बोलते हैं, कुव्वत किसको बोलते हैं, कौन बताएगा कुव्वत किसको बोलते हैं। अगर हमने पूछे कि कुव्वत किसको बोलते हैं, नहीं, ठीक है। कुव्वत क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो कुव्वत क्या करती है कि किसी जिस्म की हालत को बदलती है, किसी जिस्म की हालत को बदलती है ना कुव्वत। तो वो मिकदार जो जिस्म की हालत को क्या करती है, बदल देती है, तो उसको बोला जाता है फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। तो ये डिक्शनरी मीनिंग बताया मैंने, जिसको लग़वी डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में जो कुव्वत की डेफिनेशन है वो ये है कि वो चीज़ जो जिस्म की हालत को बदल दे, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे अभी है, ठीक है, इसको मैंने उठा के वहाँ कर दिया, तो इसका मतलब इस पर मैंने क्या लगाया, कुव्वत लगाया, क्योंकि इसकी हालत बदल गई, ठीक है। यहाँ था, थोड़ी देर के बाद वहाँ चले गया। क्लियर हो गया। तो कुव्वत की तारीफ याद रखना, लिखो मत, इसको याद रखा करो कि भाई ये सब ABCD हमारा, ABCD अगर याद नहीं रहेंगी फिजिक्स के हमको तो फिर क्या मतलब लिख लिख के। तो डेफिनेशन हो गई। अब कुव्वत का जो ज़ाब्ता है, कुव्वत का जो ज़ाब्ता है फोर्स का, वो है कमियत ज़रब इसरा, कमियत ज़रब क्या, इसरा। तो आपको ना ये बताया जाएगा खाली अब, ठीक है। अब इसकी अपने को इकाई निकालना है। क्या निकालना है, इकाई। तो बोलो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं अनाम, वेरी गुड। फोर्स की इकाई बराबर मास की इकाई, हाँ वो उर्दू में लिखना, मास की इकाई, इसरा की इकाई, करेक्ट। बोलो मास की इकाई क्या, किलोग्राम, क्लियर। और इसरा की इकाई अब भी देखी हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की इकाई हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बड़ी इकाई है ये, ठीक है। तो क्या करें अब फिजिक्स वालों ने, वो जो एसआई निज़ाम वालों ने, एसआई निज़ाम वालों ने इसका एक नाम दे दिए, तो इसको दिए न्यूटन के नाम पर। किसके नाम पर, न्यूटन। तो इसकी इकाई हो गई न्यूटन, ठीक है। आपको मैंने पूछा कि भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बोलना न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूटन है कैपिटल में लिखा, बोलो हो, लिखा ना। अगर पूरा नाम लिखना है साइंटिस्ट का तो ऐसे लिखना न्यूटन, स्मॉल लेटर में लिखना। क्या में लिखना, ये एसआई निज़ाम के कुछ उसूल हैं। तो उसमें कि अगर साइंसदान का नाम है तो अगर आप सिर्फ उसका पहला लेटर लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखना, ठीक है। और अगर उसका नाम लिख रहे हैं, बहुत मोहब्बत है उससे अपने को, न्यूटन से, कि बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने, तो उसका जब नाम पूरा लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है। जैसे जूल एक साइंसदान आएंगे अभी, ठीक है। तो अगर मेरे को उसकी इकाई जूल लिखना है तो कैपिटल में लिख देना, या फिर ये ऐसे लिखना JUA, समझ में आ गई, ठीक है। तो साइंसदान का नाम आएगा तो हाँ कैपिटल में, खाली पहला वर्ड अगर लिखना है अपने को, भाई न्यूटन, चलो ख़त्म करो मामला, ठीक है। नहीं, अगर पूरा लिखना है तो फिर उसको स्मॉल लेटर में लिखना। क्या में लिखना, स्मॉल लेटर में। तो क्या आ गया बेटे अपना, कुव्वत आ गया, ठीक है। चलो कुव्वत के बाद म्यारे हरकत लिखो, म्यारे हरकत। अब तू बुक पे लिखते जा बेटे, म्यारे हरकत, ठीक है। म्यारे हरकत को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। अब इसकी अपने को इकाई निकालना है। तो बोल इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है, फिर की इकाई, फिर आंसर खुद ब खुद अपने हाथ में, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिखो, तो लिखो म्यारे हरकत, ये सब फार्मूले मैं बताऊंगा। म्यारे हरकत बराबर कमियत ज़रब रफ्तार, कमियत ज़रब रफ्तार, ठीक है। चलो पूरे स्टेप को कंप्लीट कर अपने, बोल क्या होगा, म्यारे हरकत की इकाई लगाना है ना, हाँ, कमियत की इकाई ज़रब रफ्तार की इकाई, बहुत शानदार, रफ्तार की इकाई। चल आंसर लिखो, हाँ वेरी गुड, kg, हाँ m पर सेकंड, ठीक है। तो म्यारे हरकत की मोमेंटम की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो म्यारे हरकत के बाद आते हैं हम कुव्वत पर, तवानाई पर आ जाते हैं। तवानाई,
बोल बेटे तवानाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तवानाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। तवानाई को क्या बोलते हैं? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का फार्मूला है कुव्वत ज़रब फासला। देखो तवानाई बराबर बोलो कुव्वत ज़रब फासला, ठीक है। तवानाई, और इसी को काम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काम, ठीक है। तो अगर मैंने टेस्ट पे पूछ लिया काम की इकाई दरियाफ्त कीजिए, तो नहीं बोलना कि नसीम सर का सत्यानाश हो, बता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि तवानाई ही को काम बोला जाता है, तवानाई को ही काम, क्योंकि काम करने की जो सलाहियत होती है उसी को तवानाई कहा जाता है। ये सब आएंगा अपने चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पर जो है फार्मूले पहले से याद करना है हमको। तो बोलो आंसर क्या आया, करना इसका? तवानाई की इकाई बराबर कुव्वत की इकाई। बहुत अच्छे, हाँ बोल क्या आया आंसर, बोलो। हाँ हाँ, अब कुव्वत की इकाई बोलो ना, क्या है? अभी पढ़े ना अपन, कुव्वत की इकाई न्यूटन। अब भी पढ़े ना अपन, कुव्वत की इकाई न्यूटन और फासले की इकाई मीटर, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो कि जैसे अभी आया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका नाम दिए थे हमने न्यूटन, दिए थे। तो ऐसी न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। तो लिखो बराबर जूल।